नमस्कार दोस्तों, हम आईटी मंडी के पीएचडी छात्र। हम हैं हिमालय इसके पीछे आईटी मंडी है, जहाँ से हम पूरा इस रोड से ट्रैक करते हुए ऊपर तक पहुँचे हैं। ऊपर एक मंदिर है, वहाँ जाना है। सामने एक गांव है, आईटी मंडी से कुछ 1 किलोमीटर ही दूर है, नॉर्थ कैंपस से। आज मौजूद हैं आईटी मंडी के छात्र, मटेरियल साइंस के विद्यार्थी, और इनसे हम आज पूछेंगे कि इनके लिए शिवरात्रि क्या है। तो मनीष जी, आपके लिए शिवरात्रि क्या है? शिवरात्रि ऐसा समझ लीजिए एक इमोशन है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? यूट्यूब पे जाएगा। नहीं, मनीष जी हमारे थोड़े साधारण जीवन जीते हैं और ज़्यादा यूट्यूब और ये सब उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो इतना कर रहे हैं। तो आपको इस बार कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई नहीं, मेरे चैनल पे 10 ही लोग हैं, दिक्कत नहीं है कोई। तो मनीष जी बताइए। शिवरात्रि एक जीवंत उदाहरण है जो प्रस्तुत किया गया है भोले शंकर के द्वारा कि आपको शादी करने के लिए भव्य स्टेज और जितने भी अच्छे गन जो होते हैं, मतलब बाराती के रूप में नहीं चाहिए। उन्होंने शो किया कि तुम सिंपल रहते हुए भी शादी किया जा सकता है। आपके साथ बाराती के रूप में भूत पिशाच प्रेत ये सब भी जा सकते हैं। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं की, ठीक है। उन्होंने किसी को विशिष्ट जन नहीं बनाया कि कोई विशिष्ट जन है उनको ये इस रूप में लाना है। उन्होंने बोला जो है नंदी उंदी सब चलो मेरे साथ, सारे पशु चलो, सारी चिड़ियाँ चलो, सारे सांप नाग जितने हैं सब चलो, पेड़ पौधों तुम भी आ सको, तुम भी आओ। मतलब किसी का उन्होंने तिरस्कार नहीं किया। और प्लस उन्होंने ये शो किया कि सिंपल लोग मेरे ज्यादा प्रिय हैं इन कंपैरिजन टू जो विशिष्ट दिखावे वाले। तो उनको ये नहीं था, उन्होंने ये नहीं शो किया कि हम रथ से जा रहे हैं, पैदल चल पड़े एक त्रिशूल लेके। हाँ। तो ये एक जीवंत उदाहरण है कि शादियाँ जो एक विशिष्ट ओकेशन होता है ह्यूमन लाइफ में, उसे भी सामान्य रूप से खुशपूर्वक किया जा सकता है। तो और असुर तक को भी वरदान देने से कभी पीछे नहीं हटे। ये बात उनकी विशेषता है कि सामान्य जन निगेटिविटी ना देखते हुए निगेटिव पॉजिटिव दोनों को वरदान देते हैं सामान्य रूप से, बिना भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं। और उनको चाहिए भी बहुत कम चीज, और कुछ चाहिए भी नहीं। एक लोटा जल, थोड़े से भांग धतूरा पत्ते बेलपत्र दे दो, उसी भक्ति भाव में। हाँ, उनको कुछ नहीं चाहिए, प्रसाद भी नहीं चाहिए कि भाई यहाँ से व्यंजन ले जा रहे हैं 36 प्रकार के भोग के लिए। भक्ति में बहुत ताकत है दोस्तों, आप सब जानते ही है। भक्ति किसी की भी हो, शंकर की हो, राधे की हो, कृष्ण की हो, शिव की हो, भक्ति में ताकत है, बहुत ताकत है। आस्था और भक्ति एक साथ चलती है और बहुत ताकत होती है इसमें। और हम लोग जो भक्ति करते हैं उससे वो प्रसन्न हो या ना, लेकिन कहीं ना कहीं आशीर्वाद जरूर मिल जाता है। हम दैन्य हो जाते हैं। हम दैन्य हो जाते हैं कि हम किसी के, आप जो आज सुबह बोल रहे थे कि हम किसी के सामने झुके कहीं तो झुके। इंसान इतना अहंकारी हो गया है, सभी हमारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर है। तो कहीं तो इंसान झुकता है ना, शायद झुकने से ही कुछ आ जाए। मुझे लगता है कि जो भक्ति भाव है ना, वो सबको करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? कि मेरा जैसा मत है कि जब हम किसी भी ईश्वर के आगे झुकते हैं तो झुकने के साथ ही हम दैन्यता हमारे अंदर आती है और हमारे अंदर में एक भाव विकसित होता है कि हमें किसी के रूप में, किसी भी ईश्वर के रूप में, ईश्वर के द्वारा हमें ब्लेसिंग्स मिली। तो हम चाहे जिस भी स्टेज में हो, हमें उससे ऊपर उठने में मदद मिलती है। चाहे हम समाज में हो, प्रतिष्ठा में हो, धन में हो, या फिर पीस ऑफ माइंड में हो, हम उस जर्नी से अपलिफ्ट वाले जर्नी में चले जाते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि हर किसी को भक्ति, मतलब थोड़ी सी भक्ति करनी चाहिए ताकि वो उनके अंदर दैन्यता आ सके। देखिए दोस्तों, कहते हैं ये बात कि भक्ति इज़ द फास्टेस्ट रूट टू रीच द अल्टीमेट रियलाइजेशन। बहुत से रास्ते हैं, ध्यान का रास्ता है, बुद्ध ने नकारने का रास्ता दिखाया है। बोलते हैं आदि शंकराचार्य ने सब कुछ नकारते हुए चीज़ों को बताया कि मैं मन नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं ये नहीं, बहुत सारी चीज़ें। उनका आप अगर आदि शंकराचार्य का निर्वाण षटकम पढ़ेंगे तो उसमें हर चीज़ को वो नकारते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत सी पद्धतियाँ हैं, बहुत से तरीके हैं, लेकिन भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो बड़ा इंसानी है। इंसान के पास लोभ, क्रोध, अहंकार, ये सब जितनी चीज़ें, भावनाओं से जो चीज़ें उत्पन्न होती हैं, वो इंसान के पास ऑलरेडी है। तो ऐसा कोई भी मार्ग जिसमें आपको अलग से कोई चीज़ अपने अंदर पैदा नहीं करनी है, भावनाएं ऑलरेडी हमारे अंदर हैं। तो भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो आपके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हुए टूल्स को
यूज़ कर लेता है, इमोशन एक टूल की तरह यूज़ करता है वो, आपको कैच कर लेता है, ठीक है ये ना चलेगा, इससे जल्दी चलेगा, क्योंकि ये ना ऑलरेडी प्रेम और ये सब चीज़ जानता है, ये कहीं ना कहीं इसके अंदर भावनाएं हैं। हमें उसे एक ट्रैक देने में ट्रैक मदद देना है, है, हमें उसे एक रूप देना, वे देना, एक पाथ ऐसा देना है, एक ऐसा रूप जो समाज में भटके ना, भटके ना। भावनाओं से उलझे ना, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा मार्ग दिखा दो जो उसी भावनाओं का इस्तेमाल करे सही जगह पे, जिसको भक्ति बोलते हैं। तो भक्ति मुझे भी लगता है, भक्ति कर पाएँ अगर हम सच्ची भक्ति, जो कि हम, मुझे लगता है हम सब कोशिश ही करते हैं। मैं भी मतलब मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो सिर्फ कोशिश ही करता हूँ, चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो, कि ऐसी भक्ति हो कि जो, जैसा आप उस दिन बोल रहे थे कि कभी किसी को देख करके आंखों में आंसू आ जाए, तो ऐसी भक्ति भी जो मैंने देखा है लोगों के अंदर होती है, हमारे अंदर भी हो तो बहुत अच्छी बात है। अभी समय निकल रहा है, शाम हो जाएगी और हमें जाना है ऊपर मंदिर। हम आपको मिलते हैं वहाँ पहुँच करके। हैप्पी शिवरात्रि। हैप्पी शिवरात्रि। देखिए रास्ते में चलते चलते एक पुराना सा ये घर जैसा दिखने वाला आपको, और यहाँ पे आपको मधुमक्खियाँ दिखेंगी खिड़कियों में, अंदर मधुमक्खी अपना, यहाँ आजकल बड़े फूल खिले हैं, चीड़ के पेड़ों में पराग, पीला पीला पराग सब जगह। होली आने के पहले पूरा पर्वत होली, पीले रंग से होली खेलना शुरू कर देता है। अगर आप कभी भी पहाड़ों पर इस मौसम में आएँ तो आप देखेंगे घर की आंगन में एक पीला रंग, ये सारे पहाड़ आपको रोज़ाना आपके घर पे परोसते हैं, और वही पराग और वही खुशबू, पहाड़ों की बड़ी प्यारी खुशबू होती है, जो जिनसे ये मधुमक्खियाँ अपना शहद बनाती हैं और इंसान उसको ज़रूरत पड़ने पे ले भी जाते हैं। फ़िलहाल हम चल रहे हैं इन रास्तों पर और धीरे धीरे पहुंचेंगे हमारी मंजिल, हमारे वीरनाथ जी का मंदिर। तो दोस्तों हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, पहले हम काफ़ी नीचे थे, बहुत नीचे थे, करीब उधर नीचे। बस अब मंदिर आने ही वाला है, यहीं पर है। क्या हो गया, ठीक है कि नहीं? लड़ाकू लड़ते नहीं क्यों? एक दिन में कितने चीते मार देते हैं? कितने चीते मार देते एक दिन में? स्वेटर पहना तूने बड़ा अच्छा, देखो कितना स्वेटर मिलेगा। अल्लाह स्वेटर हमको, भाई ये स्वेटर मिलेगा हमको, इतना अच्छा स्वेटर, मार बाली बाल बढ़िया सा एकदम। तुम गद्दी कुद्दा तो नहीं कहते लोग, क्यों भाई? गद्दी कुत्ता सोच रहा होता नहीं क्या बोल रहे, अरे रिकॉर्ड कर रहे क्या अभी? तो सोच रहा होता नहीं क्या। तो दोस्तों ये था हमारा मंदिर, ये हमारा गद्दी कुत्ता जो इस मंदिर में रहता है, देखने में खतरनाक है लेकिन पीछे पीछे घूम रहा है। बाकी हमारी देवी देवता, ये मुझे इस मंदिर का सबसे खूबसूरत जगह लगती है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है। पुरानी है, सारे तंत्र मंत्र पाठ पूजा यहीं होती भी यहीं है एक्चुअली। बाकी इतना ऊपर हम आ गए हैं कि देवदार के पेड़ अब हमारे साथ हैं,
नीचे चीड़ के पेड़ साथ थे, पर अब देवदार के पेड़ साथ हैं। तो जब आप ऊंचाई पे जाते हैं तो आपको पता है पहाड़ों पे ऊंचाई के साथ साथ देवदार के पेड़ आपका साथ देना शुरू कर देते हैं। और मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे जो हमारे मतलब मुझे बहुत ज़्यादा भावुक करते हैं और मतलब प्रेरित करते हैं, मैं क्या कहूँ, जब मैं ऐसी मूर्तियों को देखता हूँ जो बहुत पुरानी है, बहुत बहुत पुरानी। आप देखो इनको, नंदी जी हैं, शिवलिंग है, और ये दो, मुझे नहीं पता ये कौन है, गांव वालों को ज़रूर पता होगा, पर मुझे ऐसी मूर्तियाँ बहुत अपनी लगती हैं, बहुत सच्ची लगती हैं। ये हमारा गद्दी कुत्ता हमको हर जगह फॉलो करता है। सामने था मंदिर और ये गांव जो इस मंदिर के ठीक सामने ही बसा है, और हम IT मंडी से कुछ 1.5 घंटा दूर हैं।